हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फिनेटिव रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे कि जिसमें लिमिट्स के जो रूल्स है, रूल्स ऑफ लिमिट, उसका यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 57, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 1 x raised to 5/2 minus 1 divided by x raised to 3/2 minus 1। ओके, इसमें सबसे पहले तो लिमिट्स के जो 3 रूल है उसमें से एक रूल्स का यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, कोई भी लिमिट का एग्जाम्पल हो तो सबसे पहले जो भी लिमिट दी हुई है उसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि उसका फैक्टराइजेशन यहाँ से डायरेक्टली लिमिट पॉसिबल है या फिर उसका लिमिट कोई भी इसको सॉल्व करने के बाद पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले x टेंड्स टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे कि 1 रेज टू 5/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू 3/2 माइनस 1। 1 रेज टू 5/2 मतलब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0, मतलब उसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिला। तो हमें यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा एंड इसको सॉल्व करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, x रेज टू 5/2 है, माइनस 1 है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ये 1 है उसे हम 1 रेज टू 5/2 लिख सकते हैं ना, कि 1 रेज टू 5/2 अगर हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है न्यूमिरेटर में माइनस 1, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 1 रेज टू 5/2, राइट। देन नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी 1 है, यहाँ पे x की पावर 3/2 है, माइनस 1 है। तो यहाँ पे जो 1 है डिनोमिनेटर में, वहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं कि 1 की पावर 3/2 लिख सकते हैं पावर सेम करने के लिए। तो डिनोमिनेटर में 1 की पावर हम पुट करेंगे 3/2। ओके, तो इसके हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे कि इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 5/2 है वो पुट कर देंगे x रेज टू 5/2, माइनस 1 की पावर भी 5/2 पुट करेंगे जो कि 1 ही हो जाएगी, 1 रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय x रेज टू 3/2 है उसे लिख देंगे x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2 जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले तो यही स्टेप लिखना है कि इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे x रेज टू 5/2 माइनस 1 रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2। एज इट इज यही स्टेप हमने लिख दिया। देन क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, देन इसे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो x की पावर 5/2 है एंड 1 की पावर 5/2 है, राइट। डिवाइडेड में क्या है, x की पावर 3/2 है, 1 की पावर 3/2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर की x की जो भी पावर है उसे इग्नोर करेंगे कि x की पावर 5/2 है, तो पावर इग्नोर करके क्या पुट करेंगे यहाँ पे x, देन माइनस साइन है, माइनस ले लेंगे, यहाँ पे 1 की पावर 5/2 है, पावर को इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा 1। डिवाइडेड में आएंगे, x की पावर क्या है 3/2 है, पावर को इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगी x माइनस 1 रेज टू 3/2 है,
1 की पावर 3/2 है, पावर को इग्नोर करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी 1। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि पावर को इग्नोर करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो, तो वो वैल्यू क्या मिली x-1 डिवाइडेड बाय x-1। तो यहाँ पे वो वैल्यू लिख देंगे कि x-1 डिवाइडेड बाय x-1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इस एग्जाम्पल में लिमिट के रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो लिमिट के रूल्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कि ये जो 1 माइनस x-1 है, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे x की पावर वैल्यू जो वैल्यू है उसके डिवाइडेड में लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे जो x-1 है उसे इस साइड लेके जाएंगे एंड ये जो x रेज टू पावर वाली वैल्यू है उसे यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू 5/2 माइनस 1 रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय x-1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा x-1। देन फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे, इनटू लिमिट मल्टीप्लाई करके लिमिट लिख देंगे एंड यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू है x-1, देन डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ की पुट करेंगे जो कि यहाँ पे लिखेंगे कि x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मल्टीप्लाई के बाद डिवाइडेड में वैल्यू थी उसे आगे ले ली एंड जो सबसे पहले डिवाइडेड में वैल्यू थी उसे पीछे ले ली, दोनों की हमने लिमिट लिख ली है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 5/2 माइनस 1 रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय x-1। तो ये जो फॉर्म है उसमें हमें कि लिमिट्स का रूल नंबर 1 यूज करना है। तो फर्स्ट नंबर का रूल्स क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x-a। अगर इस तरह का वैल्यू हो तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल टू करके कि n सबसे पहले x n a की जो भी पावर है वो पुट करेंगे, देन इनटू करने के बाद a रेज टू n-1, राइट। सबसे पहले जो भी पावर है वो पुट कर लेंगे n, इनटू करके जो सेकंड वैल्यू है उसे लिख देंगे n सेकंड बेस को माइनस के बाद, देन n-1 जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे, x रेज टू 5/2 है एंड 1 रेज टू भी 5/2 है। तो सबसे पहले पावर को लिखनी है, तो पावर क्या है यहाँ पे 5/2, तो सबसे पहले लिख देंगे पावर को 5/2 इनटू करके क्या लिखना है, a रेज टू n-1, मतलब a की जो पावर है n उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो a क्या कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस के बाद, तो यहाँ पे माइनस के बाद वैल्यू कौन सी है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। देन n-1 लेना है, तो n यहाँ पे क्या है पावर 5/2 माइनस 1 इनटू, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x-1 डिवाइडेड बाय x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिमिट है उसके साथ यहाँ पे x-1 है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x-1 को इसके डिवाइडेड में अगर हम पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस टाइप का फॉर्म हो तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसे 1 के डिवाइडेड में लिखना होगा। ओके, 1 के डिवाइडेड में लिखना होगा ना इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसे हम 1 डिवाइडेड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले पावर लिखनी है। पावर क्या है उसकी, 3/2 है, तो 3/2 लिख देंगे, इंटू 3/2 इंटू, उसके बाद नेक्स्ट है a रेज टू n माइनस 1। तो a यहाँ पे क्या है, सबसे पहले x माइनस a होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। एंड देन n माइनस 1, तो n क्या है, 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1। समझ में आया। यहाँ पे क्या है कि x माइनस 1 जो ऊपर है उसे नीचे लाके हमें ये वैल्यू लिमिट की फाइंड करनी है, रूल्स का यूज करना है। तो रूल्स का यूज करेंगे तो वो रूल्स का हिसाब से जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू लिखें। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 रेज टू 5/2 माइनस 1 है, इसका LHS लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा, 1 रेज टू 3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/2, 1 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 1 रेज टू 3/2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड में 1 होगा तो LHS 2 मिलेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 1 की पावर क्या मिलेगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 1, राइट। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5/2 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी 3/2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए 3/2 की जो वैल्यू है उसे ऊपर लेके आएंगे। ओके, 3/2 की वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में जाएंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू है, यहाँ पे 3 ऊपर है एंड 2 डिवाइडेड में है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होगी कि 2 है वो ऊपर जाएगा एंड 3 वो डिवाइडेड में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिवाइडेड के डिवाइडेड में 2 है, उसे ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। देन डिनोमिनेटर में सबसे पहले 3 है तो 3 डिवाइडेड में जाएगा, देन 2 and 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 5/3। ये है आपका आंसर, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस टाइप का सम हो तो जो भी वैल्यू थी यहाँ पे 1 हो या फिर 2 हो तो उसकी पावर इसके हिसाब से लिखनी है। देन पावर लिखने के बाद पावर को इग्नोर करके जो भी पावर के अलावा जो भी वैल्यू है विदाउट पावर उसे मल्टीप्लाई करेंगे। देन दोनों की लिमिट अलग अलग ले लेंगे। देन रूल्स का यूज करेंगे। रूल्स नंबर 1 की लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a हो तो हम क्या पुट कर सकते हैं उसके रूल के हिसाब से, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे हमें डायरेक्टली उस रूल के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में x माइनस 1 है तो उसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। देन यहाँ पे 1 के डिवाइडेड में उसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड देन लास्ट में उसका आंसर मिलेगा, राइट। समझ में आया। वैसे तो इजी है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसे अप्लाई करना है। ओके,
अब क्या करेंगे, अब उसके बाद 56। तो 56 का सम क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 x रेज टू 5 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी तरह करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी लिमिट पुट करके देखेंगे कि उसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 4 है तो x की जगह पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे एंड उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 पुट करना है, 4 रेज टू 5 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इक्वल टू 1024 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0। 0 डिवाइडेड बाय 0 का फॉर्म मिला जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब कि इसे सॉल्व करना है देन उसकी लिमिट यूज करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है उसी तरह कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 x रेज टू 5 है माइनस, यहाँ पे देखोगे तो 1024 है, जिसे हम 5 बार किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 मिलेगा। तो 4 को कि 4 रेज टू 5 हम लिखेंगे तो हमें 1024 मिलेगा। तो यहाँ पे 1024 की जगह पे क्या पुट करना है, 4 रेज टू 5, देन डिवाइडेड में क्या है, x माइनस 4 है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पावर को इग्नोर करके यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है इज इक्वल टू यही। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू उसके बाद कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 लिमिट x टेंड्स टू 4 देन x रेज टू 5 माइनस 4 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब पावर इग्नोर करके वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। यहाँ पे तो ऑलरेडी x माइनस 4 ही है। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को अलग अलग लिमिट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 कि x रेज टू 5 माइनस 4 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। मल्टीप्लाई करके फिर से लिमिट का यूज यहाँ पे करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 एंड x माइनस 4। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम रूल नंबर 1 का यूज करेंगे कि 1 नंबर का रूल क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू क्या होगा कि n रेज टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1, राइट। तो इसके हिसाब से अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी। सबसे पहले n मतलब दोनों की पावर जो है वो लिख देंगे। पावर क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। देन लिखना है a मतलब x रेज टू n माइनस के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो। तो a यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। देन n माइनस 1 मतलब पावर में से एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पावर 5 है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे ये पूरी टर्म हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं या फिर उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 है, x माइनस 4 एंड x माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट 1 रहेगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन अगर हम इसका यूज करने जाएंगे इस रूल का, तो भी क्या होगा, सबसे पहले n मतलब उसकी पावर लिखनी है, पावर 1 है, 1 होगा, इनटू a लिखना है, a की वैल्यू क्या है 4 लिख देंगे। देन n माइनस 1 है, तो पावर 1 है, देन माइनस 1 लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 4 रेज टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 रेज टू 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होगी, तो 1 1 जा 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इज इक्वल टू 4 रेज टू 5 माइनस 4 मतलब 4, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 4 रेज टू 4, उसकी वैल्यू कितनी होगी 4 4 जा 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 265। अब 265 को 5 से मल्टीप्लाई टू 56, देन 255 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1280। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, देन कि एग्जाम्पल नंबर टेक्स्ट बुक का है 61 के लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज टू 3x माइनस 2 रेज टू x डिवाइडेड बाय x। अगर इस टाइप का सम हो तो हमें सम में क्या करना है कि न्यूमिरेटर में +1 एंड -1 पुट करना है। ओके, लेकिन सबसे पहले क्या देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी उसकी कि 3 इंटू 0 माइनस 2 रेज टू 0 डिवाइडेड बाय 0। यहाँ पे 2 रेज टू 0 माइनस 2 रेज टू 0 0, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, सो 0 डिवाइडेड बाय 0। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ही हमें लिमिट के रूल्स का यूज करना होगा। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टाइप का सम हो तो यहाँ पे हम न्यूमिरेटर में +1 एंड -1 पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 रेज टू 3x के बाद -1 पुट करेंगे, देन -2x के बाद +1 पुट करेंगे। अगर -1 एंड +1 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है न्यूमिरेटर की उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज टू 3x, सबसे पहले -1 पुट करेंगे, देन -2 रेज टू x +1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय x। ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि न्यूमिरेटर की फर्स्ट 2 टर्म है उसे एंड लास्ट की 2 टर्म को अलग अलग लिखेंगे एंड दोनों के डिवाइडेड में x लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म 2 रेज टू 3x -1, उसके डिवाइडेड में x लिख देंगे। देन यहाँ पे -2x +1 है तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस साइन ले लेंगे। माइनस साइन हमने ले ली तो यहाँ पे क्या है, -2 रेज टू x है, -2 रेज टू x है, उसमें से हमने सबसे पहले माइनस साइन ले ली कॉमन, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू बचेगी 2 रेज टू x। देन है +1, अगर +1 में से हमने माइनस साइन ली,
माइनस साइन ली तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए हम यहाँ पे क्या साइन पुट करनी पड़ेगी, माइनस एंड देन 1 डिवाइडेड बाय x। समझ में आया? दोनों के डिवाइडेड में x ले लिया, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों जो वैल्यू है उसके साथ लिमिट अप्लाई करनी है। ओके, दोनों वैल्यू के साथ लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 कि 2⁻³ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब हमें यहाँ पे लिमिट का रूल अप्लाई करना है, लेकिन उस रूल को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 3x। 2 की पावर 3x है, 2⁻3x, लेकिन डिवाइडेड में वैल्यू क्या है, ओनली 3 है। तो लिमिट के रूल्स को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे भी 3x चाहिए। उसी तरह यहाँ पे 2⁻x है, डिवाइडेड में x है, तो ये एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल याद रखो, या तो फिर ये यही वैल्यू चाहिए ये सब छोड़ के कि 2⁻3x है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन उसे डिवाइडेड भी करना होगा 3 से। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप चाहो तो 3x, यहाँ पे 3x करना है तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी सोच सकते हो कि 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे 2⁻3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है, डिवाइडेड में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x⁻1 ही है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, या फिर 1 लिख सकते हैं, इनटू ब्रैकेट 2⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू x। अब हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उस वैल्यू को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टू 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 2⁻3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे तो 1 ही है तो उसे कॉमन नहीं लेंगे तो चलेगा कि 2⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एंड यहाँ पे लिमिट्स के रूल यूज करेंगे कि लिमिट्स का रूल्स नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x हो, तो उसकी जगह पे इक्वल टू करके हम क्या लिख सकते हैं, log e। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2⁻3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x। यहाँ के पे a की पावर x है तो डिवाइडेड में x था, यहाँ पे 2 की पावर 3x है तो डिवाइडेड में 3x था। मतलब कि हमें इसकी जगह पे log e पुट कर सकते हैं, यही फॉर्म है इसलिए log e a लिखना है। a मतलब सबसे पहले जो वैल्यू है उसकी पावर वाली वैल्यू, तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी थी लिमिट के बाद 2⁻3x, तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू log e 2 लिख लेंगे, देन माइनस साइन पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 2⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x,
तो यहाँ पे भी ये रूल्स यूज़ करना है। यहाँ पे भी log e a के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस log e लिख दिया। a की जगह पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 2⁻x, मतलब a की जगह पे वैल्यू है 2, राइट। तो ये समझ में आया कैसे सेकंड नंबर रूल का यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर ये फॉर्म हो 3 × log e 2, तो उसे हम इक्वल टू करके कि log e 2⁻³ में लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं कि आगे की जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है log के आगे, उसे 2 की पावर लिख सकते हैं। देन माइनस log e 2। अब log e 2⁻³ है, मतलब 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू log e 8 माइनस log e 2। तो यहाँ पे दोनों जो log की वैल्यू है उसके बीच में हमें माइनस का साइन मिला। ओके, माइनस का साइन मिला तो यहाँ पे हम log em माइनस log en का यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास log m माइनस log n हो तो उसे हम log e m डिवाइडेड बाय n की तरह लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, m की जगह पे क्या है, log m की जगह पे log 8 एंड log n की जगह पे है log e 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log e m डिवाइडेड बाय n के हिसाब से कि log e m की जगह पे 8 है, 8 लिख लेंगे, देन डिवाइडेड में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 4 2 8 है तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लास्ट में आंसर मिलेगा, log e 4। ओके, तो इस तरह इसे सॉल्व करना है।